बहरहाल मैं ये बता दूं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जेड तारड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने 24 घंटे में 2 बड़ी खबरें दुनिया तक पहुंचाई है और इसीलिए मैं जानती हूं आप सब भी बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि हुआ तो हुआ क्या, हुआ तो क्यों हुआ तो कैसे हुआ। जेड, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। मैं स्टूडियो से रूबिका लियाकत आपसे बात कर रही हूं। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की तरफ से, तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से अमेरिका को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूं कि इतना शानदार कदम उठाया, क्योंकि ये सिर्फ आपका दुश्मन नहीं था, ये इंसानियत का दुश्मन था। इसने हिंदुस्तान को भी बड़ा धमकाया है और आज आपने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट। थैंक यू रूबिका, अप्रिशिएट दैट। अब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी जो हर कोई जानना चाह रहा है, इस ऑपरेशन को अंजाम जेड तारड़ कैसे दिया यूएस ने? जी देखिए, आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अर्लियर दिस ईयर उन्होंने सुना हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज से कि हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन था कि ज़वाहिरी एक मूवमेंट ले रहे थे, वो काबुल जाने की कोशिश में थे ताकि वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिल सके, जुड़ सके वहाँ पे। तो उस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन ने फैसला लिया कि ये अब मौका मिल रहा है हमें, और वो चाह रहे थे कि एक आखिरी बार हम इंसाफियत को ढूंढ सके, और ख़ास तौर पर 9/11 के जो हमारे साथियाँ अपनी जान दे चुके थे उनके लिए इंसाफियत ढूंढ रहे थे हम उस वक्त। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने ये फैसला लिया कि अब स्ट्राइक देने के लिए मौका आया, और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक हम कर सकते थे, जहाँ तक हम मासूम लोगों की ज़िंदगी बचा सके, वो हम बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे थे। और खुशखबरी की बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाहिरी मरे हैं इस स्ट्राइक में, और कोई मासूम लोग नहीं, बल्कि उनके ख़ुद ख़ानदान में भी कोई हिलाकत नहीं है, कोई डेथ्स नहीं हुए उस वक्त। तो ये भी एक बहुत मेरे ख़्याल में गुड न्यूज़ है हमारी तरफ से। मेरे ख़्याल में जब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम समझते हैं कि एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट पैगाम हम देना चाह रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी टेररिस्ट्स हैं, और वो ये है कि हम कभी भी नहीं रुकेंगे, और जितना भी हमारे पास ताकत है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और हम आपको पूरी विश्व में ढूंढेंगे, और हम स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार हैं। और ये आपने कर भी दिखाया है, चाहे वो 2011 में उसामा बिन लादेन हो, चाहे वो अल बगदादी सीरिया में हो 2019 में, चाहे वो ज़वाहिरी हो 2022 अफ़गानिस्तान में। आपने अपने दुश्मनों को ढूंढा है, उनके घर में घुसकर उनको मारा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए शुरुआत एक मुबारकबाद से हुई थी। आपने ये बताया कि एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था, और आपने कहा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है अलावा ज़वाहिरी के। ये कैसे आप लोगों ने कर दिखाया? यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि ये ड्रोन उड़ा तो उड़ा कैसे, इंतज़ार कितनी देर तक, वो तमाम निटिग्रिटीज़, वो उत्सुकता है लोगों में कि ये कैसे हो गया है। तो सिर्फ फिल्मों में होता है कि बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है और एक आतंकवादी बालकनी में आता है और उसे मार गिराया जाता है। जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये एक क्यूरियोसिटी की बात है, लेकिन शायद आप जानते हैं, जितने भी आपके जर्नलिस्ट कॉलीग्स हैं वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कभी भी बहुत डिटेल्स में नहीं जाते जहाँ तक हमारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाँ तक जो जैसे आपने कहा निटी-ग्रिटी है कि कहाँ से आया, कहाँ से गया, किस किस्म के वेपन्स थे, हथियार थे हमारे पास। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर आप अपने दुश्मनों को बताएं कि आपने कैसा किया, तो वो अपनी जो आदतें हैं वो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में वो फिर बिल्कुल तब्दील कर देंगे। तो जो भी आपके पास एडवांटेज है तो वो आपका गया। तो इसलिए हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाते कि हमने कैसा किया, कैसा नहीं किया। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल ज़ोर डालना चाहूँगा,
और वो ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कल बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को कभी भी मुस्तकबिल में आतंकवाद का अड्डा नहीं बनाने देंगे, और बिल्कुल हम तैयार हैं कि जहाँ तक हमारे कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे हथियार हैं हमारे पास हाथ में, वो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि अफ़गानिस्तान आतंकवाद का अड्डा ना बने। ज़ैद, मन में बहुत सारे सवाल हैं, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं बस एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम लोग लगातार आपको देख रहे हैं और वो देखने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मेरे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।